धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल SC/ST एक्ट के विरोध में पूरे देश के अंदर दलितों ने सड़क पर उतरकर जो आंदोलन किया है उसमें 7 लोगों की मौत हो जाने की पुष्टि अभी तक हो रही है। कहीं पुलिस की बर्बरता सामने आई है, पुलिस ने वहशीपन दिखाया, और कहीं लोग गुस्से में सामने आए हैं। पत्रकार रवीश कुमार का साफ कहना है कि हिंदुस्तान की तारीख में, भारत की तारीख में, देश की तारीख में, 70 वर्ष के इतिहास में दलितों का ये पहला कोई आंदोलन है जो उग्र होता हुआ दिख रहा है। कौन लोग हैं पीछे, असल कौन है, ये रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। अब वो रिपोर्ट इस देश में कैसे आती हैं, क्या आती हैं और कैसी जांच एजेंसियां होती हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पर ये कि ये कैसी सरकार चल रही है देश में, जो 56 इंच का सीना रखती है, जो प्रचंड बहुमत की सरकार होती है, जो 30 साल बाद लंगड़ी सरकारों का दौर खत्म करने के बाद सरकार बनती है, जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो कहीं पे कुछ करती हुई क्यों नहीं दिखती है। सेना पे जवान मर जाते हैं, नोटबंदी लागू करते हैं, 70 बार फैसला बदलते हैं, GST लागू करते हैं, 70 बार फैसला बदल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया 20 मार्च को और आपको पता था कि 2 अप्रैल को भारत बंद होगा, आपकी तैयारियां कहाँ थी? कहीं दिखती हैं आपको? कहीं नहीं दिखती है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि 56 इंच वाले का हर बार हवा क्यों निकल जाती है। शायद इसलिए निकल जाती है क्योंकि कहीं उनका सीना 46 इंच का था, 46 इंच से फुला के उन्होंने हवा भर के 56 का कर लिया हो, लेकिन असल में वो 46 का भी नहीं है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। सीना, ताल ठोकना, मार देना, काट देना, ये बात करने वाले लोग सत्ता में पता नहीं बैठ गए हैं और सरकार चलाने की उनको तमीज़ नहीं है। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। एक आपके सामने एक नारा रख रहा हूं। जब ये जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी। इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। दोबारा सुनिए, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं, ये नारे चलते थे जब जनसंघ हुआ करता था और उसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था दीपक। ये तमाम तरह के नारे चलते। दूसरा नारा देखिए, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। तो समझ रहे हैं आप किस तरीके के नारे थे इनके लिए। तो लगता है सत्ता में बैठ गए हैं, अब वही सारी चीजें हो रही हैं कि झोपड़ी जल रही है, बैल भाग रहा है। क्यों इस तरीके से मैं बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि सब जब आप हुकूमत में बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। बात को आगे ले जाने से पहले आपके सामने सिर्फ एक मंजर रख देता हूं, आपको एहसास हो जाएगा कि हुकूमत किसे कहते हैं और हुकूमत का इकबाल क्या होता है और हुकूमत का अंदाज क्या होता है और जो लोग हुक्मरान होते हैं उन्हें हुकूमत चलाने की तमीज़ कैसे होती है। सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश का सबसे बड़ा फैसला दिया। आप सोच रहे होंगे कौन सा बड़ा फैसला? सबसे बड़ा फैसला है देश का और सबसे बड़ा मुकदमा है बाबरी मस्जिद वाला मुकदमा। सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत वाले मामले को 3 हिस्सों में बांट दिया। सरकार किसकी थी? बहन कुमारी मायावती की, बसपा सुप्रीमो की, बहुजन समाज पार्टी की। एक इंसिडेंट हुआ? अगर कोई पैदा करके दिखाएगा इंसिडेंट तो कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। इसे कहते हैं हुकूमत। देश के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला है सितंबर 2010 को, लेकिन पूरे देश से कहीं एक अप्रिय घटना नहीं है। और पूरे देश को छोड़ दीजिए क्योंकि वो यूपी की CM थी, यूपी से एक अप्रिय घटना नहीं आती है। यहाँ कोर्ट से जजमेंट आ जाते हैं, ये बाबा जी की तरह बैठे रहते हैं, बस 56 इंच का चीना दिखाते रहते हैं। क्या करना है ऐसे सीने का? हमें नहीं देखना है ऐसा सीना जो पूरे देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ हो। देश जल रहा हो और वो बस 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब बताते हैं आपको हो क्या रहा है, कैसे कैसे कब कब क्या हुआ इनके सरकार बनने के बाद से। तो इनके सरकार बनने के बाद से जो अभी का मामला है इसी से वापस चलेंगे और पहुंचेंगे वहां तक जहां पे इनकी सरकार बनी थी। तो अभी का फैसला है 20 मार्च को 2018 को, यानी करीब से करीब 12-14 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि SC/ST एक्ट जो है उसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका गलत दुरुपयोग करने के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी कर दी कि अब FIR दर्ज करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, गिरफ्तारी करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पे FIR दर्ज होनी है तो उसके सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, एंटी सेपेटरी मिल जाएगा, अभी तक एंटी सेपेटरी नहीं मिलता है। ये तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने आ चुकी हैं कि दलितों पर किस कदर उत्पीड़न होता है। ये कुछ छिपा नहीं है, ये तमाम रोज़ हमारे सामने आता है। आप लोग गांव में रहते हो, आपको सब पता होगा, उनकी जहां बस्तियां होती हैं, उनके जो हालात होते हैं वो सब पता है आपको, ठीक है। वो कोई सुधरे बदले हुए नहीं हैं।
तो इस पूरे मामले के विरोध में कल 2 अप्रैल को पूरा देश बंद किया गया, भारत बंद किया गया, जगह जगह उग्र आंदोलन हुए। 7 लोगों की मौत हो जाने की खबर आ रही है, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि जो ये पूरा बवाल हुआ इसमें ज़्यादातर नुकसान जो सामने आएगा वो दलित समाज का ही आएगा, क्योंकि मुकदमे उन्हीं के नौजवानों पे लगेंगे। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जब बवाल हुआ तो भीम आर्मी के मुखिया को अंदर डाल दिया गया। जब उनको जमानत मिल गई इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो उन पर NSA लगा दिए। उनके साथ साथ 40-50 लड़के जो हायर एजुकेशन में थे दलित समाज के, उनको उठा के अंदर डाल दिया गया। अब उनके परिवार वाले वकील करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं और उनको देखकर और लोग ना बोलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है, परिजन समझा रहे हैं, बेटा ऐसा मत करो, हमारे पे इतने मुकदमे लगा देंगे, हम लोग तो पहले ही उभरने की कोशिश कर रहे हैं, हमको उभरने नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी साजिश होती है कि बवाल करा दिया जाए और दलित समाज के हजारों बच्चों पर मुकदमे दर्ज करा दिए जाए, लोगों पर मुकदमे दर्ज करा दिए जाए। इसीलिए दलित समाज हमेशा अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक रखता था। क्यों? दबे कुचले लोग हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर इतने मुकदमे दर्ज हो जाएंगे कि वो संभल नहीं पाएंगे। तो ये कोई पहला मौका है कि जब मोदी सरकार फेल हुई है, जब इनको पता चल गया 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और 2 अप्रैल को लोग भारत बंद कर रहे हैं, तो इनकी तैयारी कहाँ दिखाई दी? किसी एक जगह इनकी तैयारी दिखाई दी, इनके प्रशासन की, शासन की कहीं तैयारी दिखाई दी? मानते हैं सेंटर के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट से था। गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय को पूरे देश के गृह मंत्रियों के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, जो होम सेक्रेटरी हैं पूरे देश के, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था कहाँ दलितों की कैसी तादाद है, किस तरीके से करना है पूरा। कुछ पता नहीं है इनको, ये सिर्फ बैठे हैं 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं साहब। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जो इनके यहाँ पे ऐसा हुआ। इसी साल की बात कर लेते हैं, 23 जनवरी का दिन आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती उर्फ पद्मावत फिल्म को लेकर कहा कि ये फिल्म रिलीज होगी, इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन पूरे देश में आपने नंगा नाच देख लिया राजपूतों का, पूरे देश में आपने नंगा नाच देख लिया राजपूतों का, देख लिया ना। जब नंगा नाच राजपूतों का हो रहा था तो ये सरकार फिर ऐसे ही शांत थी, मौका दे रही थी खुद। इसके मुख्यमंत्री पीछे से उसकी पुष्टपनाही करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये हर बार क्यों फेल हो जाते हैं और पिछली चीज़ों से सबक क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका मतलब साफ वही है कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं, या सरकार चलाना खेल नहीं। तो सरकार चलाना खेल नहीं है, ये ऐसे हुक्मरान बैठ गए हैं जिन्हें सरकार चलाने की कोई तमीज़ नहीं दिखाई देती है। अभी तक के सारे मामलों को देखें। तीसरा मुद्दा देख लेते हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है। 9 अक्टूबर 2017 को दीपावली पर एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये मामले को लेके आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, पटाखा वगैरह ज़्यादा बिक्री रोक लगा दी है, ज़्यादा जला नहीं सकते। उसके बाद जो हुआ हंगामा, सब जगह सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इन लोगों की तरफ से कोई एहतियात नहीं बरती गई। उससे पीछे चलते हैं, 25 अगस्त 2017 राम रहीम पर फैसला आ गया सीबीआई कोर्ट का। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को क्या नाम जेल भेज दिया, उस पर दोषी करार दे दिया उसको। उसके बाद 40 लोग मर गए, ऐसा बवाल हुआ, पूरा हरियाणा जल गया। ये कहाँ सोए हुए थे, इनको क्या पता नहीं था जजमेंट आ रहा है? जब मायावती देश के सबसे बड़े मुकदमे का जजमेंट आने पर अपने प्रदेश में, और वो भी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ से भी ज़्यादा जहाँ की आबादी है, उसमें कंट्रोल कर सकती हैं, तो आप ज़रा से हरियाणा में कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपको करना नहीं है। क्यों? बगैर एक्सपीरियंस के लोग सत्ता में बैठ के, जिन्हें कोई तजर्बा नहीं है। सवाल ज़रूर खड़ा करते हैं, वो कहते हैं दलित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हुकूमत सरकार चलाने की तमीज़ नहीं है। लेकिन जिन्हें तमीज़ दिखानी देती है, बताते हैं, वो सिर्फ लफ्ज़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये हुआ चौथा मामला जो 25 अगस्त 2017 को फैसला है राम रहीम पे। आपने देखा 5वां मामला आपके सामने रखा हूं, 21 जुलाई 2017, इन्हीं की सरकार के दौरान के मामले रख रहा हूं। इससे पहले बहुत बड़े बड़े फैसला है, कुछ बवाल नहीं होता दिखा। 21 जुलाई 2016 को आरक्षण पर रोक लगा दी जाटों के सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जाटों ने पूरे हरियाणा को जला दिया, कई मौतें हुई, पूरा रोहतक, सोनीपत और पता नहीं कहाँ कहाँ पे आग लगा दी गई, पूरा बर्बाद कर दिया गया। इनकी कहीं तैयारी दिखाई दी आपको? कोई तैयारी दिखाई दी थी इनकी? आप कोई तैयारी आपको इनकी नहीं दिखाई दी। क्यों? दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। 6ठा नंबर आपके सामने रखते हैं, तब तो इनकी सरकार बनी थी। जबकि बात कर लेते हैं 7 मई 2014 को, हालांकि सरकार ने शपथ ली थी 26 मई 2014 को। 7 मई 2014 सरकार बनने से पहले का मामला है। सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आ गया जलीकट्टू पर,
और जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट ने, जलीकट्टू समझ रहे हैं ना, वो जो खेलते हैं सांड के साथ में भागते दौड़ते, वो लोग वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर खेलते हैं, वो पूरा एक त्यौहार है उनका। तो उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उसके बाद भी इन्होंने मामले को समझा नहीं हुकूमत में आने के बाद। और बाद में क्या हुआ कि जब मामला उग्र हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए, तब जाकर इनको होश आया। और वो होश भी इनको बहुत देर बाद आता है। क्या ये लोगों को हिंसा के आदी बनाना चाहते हैं? क्या मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। इस खबर से जुड़ी हुई बहुत सारे पहलू आपके सामने रखूंगा, तो कंटिन्यू धाकड़ खबर को देखते रहिए। हमारी इस खबर के बारे में आपका जो भी कहना, अपनी बेबाक राय हमेशा की तरह दीजिएगा। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सुलगते हुए मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।